जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरा श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में। सब लोग श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं, लेकिन उस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके पीछे क्या कहानी जुड़ी है, इसके बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन मंदिर में स्थित है। श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान है। यह दूसरा ज्योतिर्लिंग है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। माना जाता है कि जो भी शिव भक्त इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ से मिलने वाले समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती जी के पुत्र स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी दोनों भाई विवाह के लिए कलेश कर रहे थे। कार्तिकेय जी यह कहते थे कि वह बड़े हैं, इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, लेकिन गणेश जी पहले विवाह करना चाहते हैं। इस झगड़े पर फैसला करने वह अपने माता पिता के पास गए। भगवान शिव ने कहा कि जो पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके पहले वापस लौट आएगा, उसका विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की और प्रदक्षिणा करने के लिए दौड़ पड़े। इधर गणेश जी शरीर से स्थूल काय थे, लेकिन वह बुद्धि के सागर है। उन्होंने अपने माता पिता की पूजा अर्चना की और परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाला फल के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर बुद्धि को देखकर भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न हुए और भगवान गणेश जी का विवाह कर दिया। उस समय गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रिया रिद्धि और सिद्धि के साथ हो गया। इतना ही नहीं, भगवान गणेश जी को सिद्धि नामक पत्नी से क्षेम तथा रिद्धि नामक पत्नी से लाभ, यह दो पुत्र रत्न भी मिल गए थे। ब्रह्मांड के भ्रमणशील नारद मुनि ने सारी बात कार्तिकेय जी को विस्तृत में बताया। इस तरह यह सारी बातें सुनकर कार्तिकेय जी क्रोध से जल उठे और नाराज होकर कार्तिकेय ने शिष्टाचार का पालन करते हुए अपने माता पिता के चरण छुए और वहां से चल दिए। वह अपने माता पिता से नाराज थे। कार्तिकेय जी अपने माता पिता से अलग होकर क्रौंच पर्वत पर रहने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती ने कार्तिकेय को मनाने नारद मुनि को क्रौंच पर्वत पर जाने के लिए कहते हैं। तब नारद मुनि कार्तिकेय जी को मनाते थे, फिर भी वह कैलाश वापस नहीं आए। तब माता पार्वती पुत्र स्नेह में व्याकुल हो रही थी, इसलिए भगवान शिव को लेकर क्रौंच पर्वत पर पहुंच गए। माता पिता के आगमन की सूचना मिल गई। तब कार्तिकेय जी वहां से 3 योजन अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय के चले जाने पर भगवान शिव क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तभी से वह मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। जबकि अर्जुन भगवान शिव को कहा जाता है, यहाँ भगवान शिव के साथ माता पार्वती जी भी विराजमान हो गए। यहाँ एक शक्तिपीठ भी है। माना जाता है कि श्री मल्लिकार्जुन मंदिर में अमावस्या तिथि पर भगवान शिव और पूर्णिमा तिथि पर माता पार्वती जी यहाँ आते हैं। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।